जब आप कहने का समय मिल चुका है वो आप यहाँ उपस्थित भी है। उन्होंने कहा था कि नया पेड़ लगाएं, पुराने पेड़ को छोड़ दें, यानी पार्टी को अपनी को छोड़ दें, बहुजन समाज पार्टी को अन्य दूसरी पार्टी को अपना लें। साथियों, मैं आप लोगों से मार्गदर्शन लेना चाहता हूँ कि बरगद का पेड़ यदि पुराना हो उसकी कितनी भी शाखाएं टूट जाए तो वो पेड़ खत्म हो जाएगा, यही समझ नहीं होगा। नए पेड़ लगाने तक जब तक इंतजार करोगे तो छाया देगा, पहले तो उसकी रखवाली करनी पड़ेगी तब तो बनेगा, बड़ा होगा। क्यों फिर इसके बाद छाया की संभावना भी नहीं तो हो सकती है, का पता कोई उखाड़ के फैल जाए। इसलिए हम आपको रास्ता नहीं भटकना है। यदि हम आपको अपनी बिगड़ी हुई बात बनानी है और हमको सांसद पर या लोकसभा पर कब्जा करना है या विधानसभा पर उनको पहुंचना है तो हम आपको बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना होगा। साथियों, किसी को मेरी बात कड़वी लगी होगी कि राजनीति मत बना दिया है, लेकिन महापुरुषों ने यही कहा है, इसलिए मैं सत्यता कह रहा हूँ। जिसको कड़वी लगे तो मुझे बात करना, मुझे उस चीज में अवगत कराएं ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं गलत हूँ या आपका जो मार्गदर्शन वो सही है। साथियों, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। एक और बात कहना चाहूंगा कि जो बाबा साहब ने अपन को अधिकार दिया है, कोई भी जंगल में जाता है और शिकार करना है उसको तो बंदूक लेकर के ठीक मिलाता है, कहीं टूट ना जाए। यदि उठ जाएगा तो जो जानवर मारना है उसने गोली नहीं लगेगी। साथियों, बाबा साहब ने ये कितना बड़ा हथियार दिया है कि वोट में मारो और दिल्ली में जावे लोग, क्योंकि वहाँ कोई नहीं देखता हम किसको वोट देते हैं। तो वोट में अपन वोट देने के लिए दिल्ली का जो प्रधानमंत्री है वो भी लौट जाएगा। वाणी को जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। बहुत बहुत धन्यवाद जो है आप। इसी बीच में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ आप सभी से कि वास्तव में जब आप इस दुनिया में बुद्धिजीवी बनने के लिए पहला कदम रखते हैं तो सबसे पहले आप स्कूल जाते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, स्कूल में मास्टर सबसे पहले आपको कहता है कि शांत रहो। ए बच्चों, शांत रहो। अगर आप शांत हो गए तो आप एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी बन सकते हैं, और शांति से बात को सुन गए तो आप बहुत बड़े बुद्धिजीवी बन सकते हैं, और आप सुई से लेके हवाई जहाज तक का निर्माण कर सकते हैं। बुद्धिजीवी बनेंगे और शांति का परिचय देंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि बहुत शांति से बातों को ग्रहण करेंगे। और इसी बीच में हमारे बीच में भरतलाल जी ने कहा है, वैसे ये प्राकृतिक सिद्धांत है, प्राकृतिक सिद्धांत है कि पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है तो निश्चित एक दिन सूख जाता है। ये सत्य है, ये सत्य है। मैं ऐसा नहीं कोई विरोध कर रहा हूँ, ये सत्य है कि पेड़ सूख जाता है। जब बहुत बड़ा हो जाता है, उसकी उम्र हो जाती है तो सूख जाता है, ये सत्य है। नए पेड़ लगाए जाते हैं। तो मैं ऐसा कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ आपके बीच में। प्लीज मैं आपसे अपने जो है मैं कोई अन्यथा मत लेना मेरी बात को। मैं इसी बीच में हमारे बीच में मुन्ना लाल जी हैं, मैं समय से भी बांधूंगा आपको क्योंकि हमारे बीच में अतिथिगण बहुत है बोलने वाले। आपसे निवेदन करूंगा मुन्ना लाल जी अपनी बात रखें। हमारे साथी मुन्ना लाल जी। इनको मेरा जय भीम नमोबुद्धाय है। साथियों, कुछ इस तरीके से महसूस हो रहा है जैसे रैलियों में आप इस रैली में शायद थक गए हो, कुछ शोर जुनून सा नहीं दिख रहा है, मतलब महसूस हो रहा है ऐसा। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से आप एक बार जय भीम का नारा लगा ताकि पता चले कि हाँ बाबा साहब बता दो जय 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 भीम, जय 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 भीम। साथियों,
हम नहीं थके। बाबा साहब कहा करते थे कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मैं सिर्फ इन 3 शब्दों पे बात करूंगा कि पहले धरती पे जन्मे तथागत भगवान बुद्ध, संत शिरोमणि रविदास महाराज जी, ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई, परम पूजनीय तू चप्पल मार दे। हाँ दलितों के मसीहा, चप्पल मार दो। नारी मुक्ति दाता, नॉलेज ऑफ सिंबल, परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बोरिया साहब, सभी धरती पे जन्मे सभी मेरा महापुरुषों को मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सम्मानीय गांधी चौधरी बाबू जी, परम सम्मानीय कमल भैया, डिप्टी रेंजर साहब, आसाराम जी भैया, संचालक मंच का संचालन करते हुए भैया राम सिंह जी, आदि मंच पर विराजमान सभी लोगों को मेरा दत्तक प्रणाम। साथियों, सबसे पहले मैं 114 बाबा साहब की 135वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उसके बाद आपको इन 3 शब्दों के बारे में मैंने आपको बताया, ज्यादा समय ना लूंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो हम लोग संघर्ष तो कर ही रहे हैं, पर अच्छी तरीके से संगठित नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी बात, बाबा साहब ने